सुनिए। अरे भैया, कहाँ गए वो किसान हितैषी जो बहुत बोलते थे, बहुत बोलते थे। अब तो कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी मोटरसाइकिल, कभी ट्रैक्टर बेच रहे हैं। अरे किसान हितैषियों, जरा मुझसे तो बात करो। अब ऐसे में किसान भाइयों को एक डर सता रहा है। आज आपका वो डर दूर कर देते हैं खुले शब्दों में। सुनिएगा, डर ये है कि आपको लग रहा होगा कहीं ऐसा ना हो कि दीपावली के बाद वाली प्रथा ना चलाए। मतलब दीपावली के बाद आलू की हालत खराब होनी होती है, कहीं ऐसा ना हो जाए। आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा बता देते हैं। सबसे पहली बात, दीपावली 10 दिन पहले आ गई। दूसरी बात, ऐसा तो कोई किसान नहीं करेगा कि जिसका धान कट रहा हो और खेत तैयार ना हो और वो आलू ले आके घर में रख लेगा सड़ने के लिए। नहीं। अभी भैया 2024 में किसान भाइयों ने धान की खेती बहुत की थी, इसलिए धान वाले खेतों में अभी आलू की बुवाई होनी बाकी है। और आपको बता देते हैं, दीपावली होते होते आलू की निकासी 80% हो जानी चाहिए कन्नौज और फरखाबाद तक। बचेगा शेष 20%। ऐसे में 7-8% जाएगा बुवाई में और 10-15% बचेगा खाने के लिए, जो कि आपको चलाना होगा दिसंबर तक। तो कोई ये ना सोचे कि दीपावली बाद वाली प्रथा चलाएगी। लग तो ऐसा नहीं रहा है। बाद बाकी सबका मालिक एक है, वो सब जानता है। आप लोग सुनो सबकी, करो मन की। बस मैं आपको एक आंकड़ा बता सकता हूं, ना कि आपके आलू बिकवाने का ठेका मेरे पास है, ना कि आपका आलू रखवाने के लिए मेरे पास ठेका है। मेरे पास जो जानकारी है वो आपको मैं शेयर कर देता हूं। मैं वही बात कि यार भाई, आलू बिके न बिके, फिके लेकिन मनोबल ना गिरे, ये कोई बात हुई? हरे किसान हितैषी, थोड़ा समझो। अब तो तुम्हें सिर्फ मात्र 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए दिख रहे हैं। अब नहीं लगता है कि तुम्हें किसानों को अपडेट देनी चाहिए? अब नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा समझो किसान हितैषियों, मैं तुम्हारे लिए ये सारा कर रहा हूं। तो ये क्या कुछ बंगाल में चल रहा है? क्या सीन है? क्या बंगाल का भाव है? कैसी बारिश हुई है? बंगाल में बुआई कब से शुरू होगी? कितनी हो चुकी थी? वो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार से आलू का ताजा सटीक आंकड़ा लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय जवान, जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हो। आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल, आई मीन बंगाल की। क्योंकि बंगाल में इस समय दाना नाम का एक तूफान कहर मचाए हुए है और साथ ही तेज हवाएं और बारिश हो रही है। तो आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि बंगाल में गुरुवार को तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश हुई और शुक्रवार को पूरे दिन बारिश हुआ, रात तक चला। और समथिंग वही रात में हल्का हल्का हो गया और आज शनिवार को मौसम वहां पर खुल गया है। ऐसे में वहां पर जितनी भी धान की फसल थी उसमें बहुत ज्यादा नुकसान देखा जा रहा है और नुकसान हो जाएगा ऐसा लोग बता रहे हैं। साथ ही बंगाल के बांकुड़ा में जो कुछ किसान हैं, जैसे कि मेड़ दो मेड़, मतलब खेत दो खेत, 10-5 खेत जो अगैती लगा लेते हैं, बहुत अगैती लगाते हैं, उन लोगों ने
आलू की बुवाई भी कर दी थी। एक्चुअली हमने आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के खेत बड़े-बड़े नहीं होते हैं, छोटा-छोटा खेत होता है और वो लोग अपनी हाथ से ही बुवाई कर लेते हैं और हाथ से ही खुदाई करते हैं। मतलब वहाँ पर कृषि यंत्र बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अपना मेहनत से ज़्यादा काम करते हैं। मतलब आज भी वहाँ पर पुराना ज़माना चलता है। छोटे-छोटे खेत होते हैं, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे कुछ तस्वीरें देख पा रहे होंगे। तो आलू जो पुखराज से लोगों ने लगा लिया था, उनमें पानी भर गया है, कितना क्या नुकसान होता है, ये बात तो बाद में पता चल पाती है। हालाँकि कोई खास बुवाई नहीं हुई थी, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर जो आने वाले समय में बुवाई की तैयारियाँ चल रही थी, वो लेट हो गई हैं। वहाँ पर इस बारिश से आलू की बुवाई 15 दिन लेट हो गई। मतलब अब की बार अपना उत्तर प्रदेश में भी कन्नौज फर्रुखाबाद में आलू की बुवाई लेट और बंगाल में भी आलू की बुवाई लेट है। बंगाल में भी समथिंग 15 दिन आलू की बुवाई लेट। ऐसे में किसान भाइयों के लिए एक तरफ शुभ संकेत नजर आता है कि यार बुवाई लेट हो रही है, आलू जल्दी नहीं आ पाएगा, तो पुराना आलू इज्जत से बिक पाएगा। साथ ही एक बात आती है दिमाग में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दीपावली के बाद वाली प्रथा चल जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दीपावली बाद वाली की प्रथा चल जाए। आप बात को समझ पा रहे होंगे दीपावली के बाद क्या होता है। ऐसे में जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया, ग्राउंड पे जाकर के देखा, जहां पर इस समय आलू का भंडार है, जिस कोल्ड स्टोरेज में जो है 2 लाख आलू हुआ करते हैं, 2 लाख पैकेट भरे जाते हैं, उस कोल्ड में अभी 40,000 पैकेट है। और जिस कोल्ड में 1.5 लाख हुआ करते हैं, उस कोल्ड स्टोरेज में 30,000, 28,000, 35,000 है, किसी किसी 25,000 है। लेकिन आपको पता है कि धान अब की बार बंगाल के बराबर हुआ है उत्तर प्रदेश में। उधर बंगाल में धान की फसल में नुकसान और इधर धान की फसल से इधर आलू की बुवाई लेट। तो जब इस चीज को मैंने देखा तो वेस्ट बंगाल के रेट को पूछा, भाई ये बताओ वेस्ट बंगाल में आलू का भाव क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि भैया हमारे यहाँ जो पर्ची कटती है वो 950 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए पैकेट में कट रही है। तो मैंने कहा भैया जो आपका बढ़िया छठा क्वालिटी का आलू है वो क्या भाव बिक रहा है। तो पता चला कि 1,350 रुपए से लेकर के 1,400 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रही है, वजन 50 किलो। और ये सब दाम की बात कर रहा हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा वेस्ट बंगाल में 2 दिन बारिश हुई, एक दिन हल्की एक दिन तेज, और आज मौसम साफ है और यहाँ का भाव 1,350 रुपए से 1,400 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। निवल आलू 900 से 1,000 रुपए में। यहाँ पर बुवाई 15 दिन लेट हो गई है। साथ ही अब बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के, जितना अपना ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल का जो इलाका है वो कानपुर मंडी से चलता है और कानपुर मंडी में आज क्या कुछ पोजीशन रही वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपके अपने भाई का चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरीके से आलू की ताजा अपडेट लाता रहता हूं। मैं वो नहीं हूं जो कभी घोड़ा बेचूं, कभी हाथू बेचूं, कभी ट्रैक्टर बेचूं, तो कभी मोटरसाइकिल बेचूं, कभी इधर तो कभी उधर। अपना पारा किसानों के लिए एक समान काम करने का है और एक समान काम करने का जो है हमेशा काम ही करते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। किसान साथियों, कानपुर मंडी में जब मैंने आज अपडेट लिया, पता किया, पता चला कि कानपुर मंडी में कल भी लगभग अठन्नी कटी हुई थी। मतलब 50 पैसा मार्केट कटा हुआ था और आज भी 50 पैसा मार्केट कटा हुआ है। देखो जो सत्य है वो है और वो आपको बताना पड़ता है। कानपुर मंडी में आज की आमदनी करीबन 60 से 65 मोटर की हुई और कल का बैलेंस वहां पर लगभग 25 से 30 मोटर का था। कानपुर मंडी में आगरा का जो गुल्ला है
वो आपका 1700 से लेकर के 1800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। आगरा का जो छट्टा आलू है वो 1800 से लेकर के 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। हाइब्रिड आलू की बात करें तो 15 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए। सुपर माल भैया कोई होगा वीआईपी बढ़िया एकदम एक नंबर का, वो 1800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक जाएगा। कंचन सिंदूरी यहाँ पर 1800 से लेकर के 2000 रुपए प्रति क्विंटल कंचन आलू, और सिंदूरी 2000 रुपए से लेकर के 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। न्यू हाईलैंड आलू की पोजीशन देखो, जरा समझना न्यू हाईलैंड आलू कितना डाउन हुआ है। न्यू हाईलैंड आलू यहाँ पर 2100 से लेकर के 2200। सुपर बीवीआईपी अच्छा आलू 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रह गया है। कहां पर ये 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका करता था। यहाँ पर आलू का जो बीजा है, लाल आलू का बीजा यहाँ पर 1800 से लेकर के 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। सफेद आलू का बीजा जो है यहाँ पर 1000 रुपए से लेकर के 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। साथ ही G4 श्रीनाथ आलू यहाँ पर 2300 से लेकर के 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहे हैं, सुपर वाले बढ़िया। और नीचे में तो 2100, 2200, 23 रुपए हिसाब से चल रहे हैं। साथ ही अगर बिक्री की बात करें तो बिक्री ठीक है, लेकिन निबल आलू का बैलेंस बच रहा है। ऐसे में अपने कन्नौज और फर्रुखाबाद की बात करें, कन्नौज फर्रुखाबाद के आलू का भाव, कन्नौज और फर्रुखाबाद में इस समय हाइब्रिड आलू का जो भाव है, नीचे में 700 रुपए, ऊपर में 800 रुपए किसान का दाम। नीचे में 700 रुपए, ऊपर में 800 रुपए किसान का दाम हाइब्रिड आलू का। और लाल गोल वाले आलू की बात करेंगे तो वो आपके बिकेंगे 800 से लेकर के 900 रुपए के बीच में। लाल गोल वाले आलू कंचन एंड सिंदूरी, सिंदूरी 900 बिक जाएगा, कंचन 900 नहीं बिकेगा। न्यू हाईलैंड आलू की बात करेंगे तो वो स्टार्टिंग होता है 900 रुपए से, ऊपर में 1000 रुपया बढ़िया मार्केट चलती है, और सुपर वीआईपी अच्छा 1050 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से चल रहा है किसान के दर में। साथ ही आपको मैंने बताया कि इधर के जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, इनमें किसी में 40,000, किसी में 30,000, किसी में 25,000 बोरी रह गई है। और जो लोग कहते हैं किसी में 10,000, किसी में 15,000, किसी में 20,000, यार मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई कोल्ड ऐसा होगा जिसमें 20,000 से नीचे आलू होगा, क्योंकि ये सब कहने वाली बातें होती हैं। और ये मतलब वही बात कि आलू चाहे बिके ना बिके या फिके, लेकिन किसानों का मनोबल ना गिरे, ये कौन सी बात हुई यार। मनोबल से मुझे क्या लेना देना, ऐसा मनोबल बना के क्या फायदा, जो हमारा आलू बिक नहीं रहा है मनोबल बनाए बैठे हैं, उससे क्या लेना देना है।